एज ए एस्पिरेंट हमारी लाइफ में कितनी ही न जाने समस्या हैं। कभी समस्या होती है कि यार हमने किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, किसी टॉपिक को हमने बहुत कम पढ़ लिया, कभी घर की कोई समस्या हो गई, कभी हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है। इतनी सारी समस्या होती हैं और जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो जाए तब तक हमें विश्वास नहीं होता। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जब तक आप कर ना लो तब तक आपको हमेशा लगता है कि आपसे नहीं होगा। तो जब तक आप कर ना लो तब तक हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि वो फीलिंग ना हो आपके अंदर कि आपको हमेशा लगे कि यार मुझसे नहीं होगा। वो फीलिंग आपकी हमेशा बनी रहे कि यस यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। तो उसी के मद्देनजर चलते हुए, उसके ही मद्देनजर चलते हुए ये बात हुई कि कुछ दिन पहले जब मेगा सेमिनार हुआ सजल सर का, तो वहाँ सजल सर ने प्रिपरेशन में आने वाले 26 गैप की बात की। वहाँ पे सजल सर कहते हैं कि आप जब ओल्ड राजेंद्र नगर आते हो प्रिपरेशन करने, या अपने घर से प्रिपरेशन को शुरू करते हो या अपने कॉलेज से प्रिपरेशन को शुरू करते हो, वहाँ से लेकर के आपका ड्रीम प्लेस है मसूरी, वहाँ तक की जो जर्नी है ना, उसमें जितने भी परेशानियाँ आती हैं प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन से लेकर के साइकोलॉजिकल सब, वो परेशानियों को उन्होंने 26 गैप्स में डाला। उन्होंने कहा कि बहुत सारे गैप्स हैं। अवेयरनेस गैप, पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार हमें यही नहीं पता होता कि रिवीजन कैसे करना है इतने बल्क सब्जेक्ट्स का। कई बार हम इतना पढ़ लेते हैं कि जो रिक्वायरमेंट से पता नहीं कितना ही ज़्यादा होता है और वो सब वेस्ट हो जाता है। इस तरह के गैप आते हैं। कई बार साइकोलॉजिकल गैप आते हैं। कोई रिलेशनशिप में परेशान है, कोई घर की किसी समस्या से परेशान है, किसी के आर्थिक हालात ख़राब है, कोई इमोशनली वीक है, किसी के परिवार वाले उससे नहीं पूछ रहे कि उसका क्या चल रहा है, किसी का ब्रेकअप हुआ है। सो मैनी थिंग्स आर देयर। और उन सारे गैप्स को हमने यहाँ भरा। अब वो सारे गैप जब हमने यहाँ भरे कि भाई ये गैप्स होते हैं, तो उन गैप्स को सॉल्व करने के लिए सिविल डेली ने डिस्कस किया बहुत लोगों से। सजल सर खुद आए, उन्होंने अपने जितने भी 300 प्लस रैंकर्स थे जिनको उन्होंने मेंटोर किया है, वो सारे रैंकर्स आए। सिविल डेली की फैकल्टी, सिविल डेली के जो इन हाउस कोर मेंटर्स हैं वो आए। उन सब ने कहा कि चलो भाई इन गैप को भरने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा क्राइटेरिया निकालते हैं जो बहुत ऑब्जेक्टिव होगा। वो क्राइटेरिया क्या होगा? बहुत ही ऑब्जेक्टिव होगा वो क्राइटेरिया। और ऐसा क्राइटेरिया होगा वो बहुत ऑब्जेक्टिव कि उसमें बदलेगा नहीं कुछ भी। अगर आपका मेंटोर चेंज हो रहा है तब भी आपकी प्रिपरेशन नहीं बदलेगी। अगर आपकी बुक चेंज हो रही है तब भी आपकी प्रिपरेशन नहीं बदलेगी। आपकी टीचर चेंज हो रही है तब भी आपका प्रिपरेशन नहीं बदलेगी। बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। आप अंडमान में तैयारी कर रहे हो या आप दिल्ली में तैयारी कर रहे हो, उन्हीं लाइन में आपको तैयारी करनी है। इस तरह का टूल बॉक्स डेवलप किया है। ये टूल बॉक्स कुछ भी नहीं है, ये टूल बॉक्स थीम्स हैं। ये टूल बॉक्स क्या है? थीम्स हैं। एक्चुअली हम आपको ये बताने वाले हैं कि किसी पर्टिकुलर डायमेंशन को, मान लेते हैं कि आईआर में एक ऑर्गेनाइजेशन की डायमेंशन है, तो किसी पर्टिकुलर डायमेंशन को आप किन थीम्स पे प्रिपेयर करें ताकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन सही हो जाए। उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये स्ट्रेटेजी पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए सजल सर ने रैंकर्स के साथ मिलकर के बनाई है। इसमें मेरे भी इनपुट्स हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बहुत सारे लोगों के इनपुट्स हैं, हज़ारों लोगों के इनपुट्स हैं एक्चुअली इसके अंदर। साकेत सर ने न जाने कितने लोगों से ओआरएन में बात की है इन गैप्स को लेकर के कि यार तैयारी में क्या क्या गैप्स होते हैं। तो कहानी यहाँ आती है कि आईआर में जब ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको थीम बेस्ड कि क्या क्या थीम पे प्रिपेयर करें, उस तरह की हमने एक टूल किट बनाई। और अब उस टूल किट को पूरे सिलेबस के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड कर रहे हैं। हम पॉलिटी में यूज करेंगे उसको हम आईआर में यूज करेंगे, उसको हम लोग सोसाइटी में यूज करेंगे, एनवायरनमेंट में यूज करेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे। उस टूल किट को हम हर जगह यूज करेंगे। और वो कुछ नहीं है, थीम्स हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करने के। मैं समझाता हूं। देखो कि अगर मान लीजिए आपको कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करनी है, तो सबसे पहले आप उसका बैकग्राउंड प्रिपेयर करिए कि वो कब बनी थी। समझाता हूं कैसे। जैसे ये है G20, तो G20 कब बनी थी? 1999 में। किस बैकग्राउंड में बनी थी? वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस थे 1997 1998 के टाइम, तो वही G20 का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद आप हेडक्वार्टर, आपको बिलीव नहीं होगा 2022 में सवाल था टी बोर्ड पे कि टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर भी आजकल पूछ लेता है। तो जैसे कि G20 का तो क्या हेडक्वार्टर है नहीं, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, बल्कि इसमें प्रेसिडेंसी घूमती है ईयरली, जैसे इस समय इंडिया के पास में है। फिर आप प्रिपेयर करिए कि उसके मेंबर स्टेट कौन है, तो G20 के मेंबर स्टेट प्रिपेयर करिए।
उसमें निमोनिक्स बनाइए कुछ, ताकि आपको आराम से याद हो जाए। ठीक है, तो जितने 20 मेंबर स्टेट हैं वो सारे प्रिपेयर करिए। कुछ इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अंदर बहुत सारी डिक्लेरेशंस हैं। मैं देता हूँ एग्जांपल, जैसे बैंकॉक डिक्लेरेशन से एशियान बना था, फोर्टिलाइजर डिक्लेरेशन से ब्रिक्स के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक बना। तो इस तरह की डिक्लेरेशन याद होनी चाहिए। सिंगापुर कन्वेंशन था, उसमें आर्बिट्रेशन की बात हुई है, तो कन्वेंशन डिक्लेरेशन अगर है किसी बॉडी के अंदर तो वो पढ़ो। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करती हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आईएमएफ बहुत सारी रिपोर्ट को पब्लिश करती है, वर्ल्ड बैंक बहुत सारी रिपोर्ट को पब्लिश करती है। जैसे वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको प्रिपेयर करो। उसके बाद में नॉन ऑब्वियस फैक्ट्स, कई बार ऐसे फैक्ट्स होते हैं जैसे बाइंडिंग है या नहीं है, ये प्रिपेयर करो। तो स्पेशली हम कहते हैं कि यार सब में आप जहाँ जहाँ बाइंडिंग है वो प्रिपेयर करो, क्योंकि ज़्यादातर नॉन बाइंडिंग ही है ना। जैसे यूएन में 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, तो लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके रिजोल्यूशन से बाइंडिंग होते हैं, तो वो याद करना आसान है। जैसे कि रैट्स है, ये एससीओ के अंदर होती है जो टेररिस्ट के अगेंस्ट काम करती है। तो इस तरह की नॉन ऑब्वियस फैक्ट्स। जैसे G20 में एक ट्रायोका होता है, यानी वो देश जो करंट वाली प्रेसिडेंसी से पहले था, और वो देश जो करंट में है, और वो देश जो इसके बाद होगा, इन तीनों देशों का एक ग्रुप होता है, उसको हम ट्रायोका बोलते हैं। उसके बाद आप करंट अपडेट प्रिपेयर करिए। आप देखिए कि पिछले 1 साल में क्या हुआ है। जैसे भारत अब प्रेसिडेंसी ले रहा है, तो G20 में जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको आप यहाँ डालिए। अब एक टेबल बना लो, आप इस तरह से एक टेबल बना लो, इस तरह थीम लिखो, उस थीम में बैकग्राउंड, मेंबर्स, हेडक्वार्टर, इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस, रिपोर्ट्स, ये सब लिखो। तो आपका एक टूल किट प्रिपेयर हो गया, थीम बेस्ड टूल किट। इस तरह का टूल किट आपको आईआर की ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सबके लिए मिलेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए कई बच्चे होते हैं जो ये गलती कर देते हैं कि वो क्या करेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए यूपीएससी लगा देंगे। जैसे मान लें कि G20 यूपीएससी, क्या लगा देंगे, G20 यूपीएससी। तो G20 यूपीएससी में क्या होगा, फिर सारी वेबसाइट खुल जाएंगी। सबसे पहले आपका बाइजू खुलेगा, फिर दृष्टि खुलेगा, और वहाँ से जितना भी कंटेंट है सब लिख लेंगे। और भाई साहब 50 पेज का G20 बना लिए, जिंदगी में कभी भी उसको रिवाइज नहीं करेंगे। वो इतना नोट्स बना लिए हैं, रैंक 1 का नोट्स, रैंक 2 का नोट्स, रैंक 4 का नोट्स, सारे टॉपर्स के नोट्स आ गए उनके पास में, रिवाइज किसी को नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए ये थीम बेस्ड अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको क्लियरली पता है कि आपको क्या करना है। अब G20 में भी यही करना है, ब्रिक्स में भी यही करना है, एससीओ में भी यही करना है, आपको G7 में भी यही करना है, सार्क में भी यही करना है, बिम्स्टेक में भी यही करना है, सब जगह यही करना है। आपको यूएन की 15 स्पेशल एजेंसी में भी यही करना है, आपको यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स में भी यही करना है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करिए, और ये टूल किट आपको प्रोवाइड होगी, जो सिविल डेली का फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि हम लोग हर टॉपिक पे एक टूल किट देते हैं, जिसमें आपको पता होता है कि किन किन डायमेंशंस में किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर किया जा सकता है। और हमारा जो करंट अफेयर प्रोग्राम है वो इसी टूल किट जो थीम है उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और अगर मैं आपको कुछ बताऊं, क्वेश्चंस को अगर मैं देखें, हम पुराने क्वेश्चंस को एक बार देखें तो देखो क्या पूछा है। 2020 ने पूछा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ द G20। देखो मेंबर स्टेट में पूछ लिया। अब देखो हमारी थीम में मेंबर था ना, टूल किट वाले में हो गया सॉल्व क्वेश्चन, ये था आंसर। और ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कि इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, एससीओ, तीनों का ही है, तो डी विल बी द आंसर। तो अगर आप इन तीनों को पढ़ते और ये देखते कि इंडिया मेंबर स्टेट में इंडिया है या नहीं है, तो आपको आंसर आ जाता। अगेन हमारे थीम बेस्ड पे है ये। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टूल किट का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, अपनी प्रिपरेशन को गैप्स को फिल करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा टूल किट के ऊपर लेक्चर था। तो मैं सिविल डेली में एक फैकल्टी हूँ, और हाँ मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।